Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोगों ने कर लिया था, बट डेफिनेट इंटीग्रल्स में तुमने कभी नोट किया होगा, मैंने पिछली एक्सरसाइज में 0 से 1 होता था, हम एक वर्ड लिख देते सॉल्विंग विदाउट लिमिट्स। हम डेफिनेट इंटीग्रल को 2 मिनट के लिए इनडेफिनेट बना देते थे, और जब इनडेफिनेट बनाते थे तो इनडेफिनेट बनाने के बाद उसमें लिमिट हटाते थे, फिर वापस लिमिट लगाते थे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता था, तो लिमिट हटानी पड़ती थी और दिक्कत होती थी। अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करना आपका, हमने आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से देखो तो बच्चा बोलेगा x की पावर 5+1 को t ले लो। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना, हमें पता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t होगा, बट यहां सबसे पहले लोअर लिमिट डालो, x की वैल्यू -1 डालो यहां पर। तो बच्चा बोलेगा -1 की पावर 5+1 इज इक्वल्स टू टी। तो t की वैल्यू हो जाएगी -1+1। तो t की लोअर लिमिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा है, यहां पर अपर लिमिट 1 है, x की वैल्यू 1 डालो, तो जो t की वैल्यू है वो है x की पावर 5+1। x की पावर 5+1 जो t की वैल्यू है वो 1 की पावर 5+1 जो t की वैल्यू आ गई वो आ गई 2। तो अपर लिमिट आ गई 2। अब मैं यहां पर लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5x की पावर 4 dx बराबर dt। क्लास बोलेगी 5x की पावर 4 dx बराबर dt। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन अंडर रूट टी। अब आप देखो लिमिट भी चेंज हो गई, सारे का सारा इंटीग्रल t की टर्म्स में आ गया। अभी हो जाएगा 0 से 2 t की पावर 1/2 dt। इट विल बी t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट विल बी 0 से 2। क्लास बोलेगी t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 0 से 2। तो इट विल बी 2/3। t की वैल्यू डालेंगे 2 की पावर 2/3 माइनस 0 की पावर 2/3 जो कि 0 होता है। तो 2/3 इंटू 2 की पावर, सॉरी 3/2 2 की पावर 3/2 की पावर 3/2 व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 2 की पावर 5/2 अपॉन 3। लेट अस चेक द आंसर। उन्होंने जिस लेवल में लिखा होगा हम भी वही आंसर लिखेंगे। उन्होंने 4√2 करके लिखा है, कैसे? अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 5/3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाहर √2/3, तो 4√2/3। दिस इज द आंसर। इसमें वापस अप्लाइंग लिमिट वाला चक्कर करना ही नहीं है। अगर आपको मेरी भाषा समझ आती है और लगता है कि फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो इसी लेक्चर को शुरू से दोबारा देखो। अभी जो भी 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है इसको दोबारा से देखो। तो यहाँ मैंने सबसे पहला स्टेप जब लिया था, हमें पता था हमें किसे टी लेना है। ये जब हमें पता था पक्का, तो हमने सबसे पहले लोअर लिमिट डाल के लोअर लिमिट निकाली थी, अपर लिमिट डाल के अपर लिमिट निकाली थी, फिर डिफरेंशिएट करा था। अगर आपको याद हो तो वो जरा स्टेप्स देख लेना, फायदा होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो सबको पता है tan इनवर्स x को हम टी लेंगे, tan इनवर्स x को टी लेंगे, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने आप हट जाएगा। बट गेम ये नहीं है, यहां पर लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t तो लेंगे, मगर यहां पर इमीडिएटली दो बातें ध्यान दे लेना। सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालोगे तो t आ जाएगा tan इनवर्स 0, t आ जाएगा tan इनवर्स tan 0, तो t आ जाएगा 0। और फिर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो t आ जाएगा tan इनवर्स 1, तो t आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4, तो t आ जाएगा π/4। हमारे पास पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट लानी है, यह याद रख लेना। अब हम यहां लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये सारा हट गया, इसकी जगह आ गया dt। लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई π/4। tan इनवर्स x को हमने क्या लिया था? t लिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा
टी स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट इज 0 से पाई बाय 4, 1/2 बाहर, पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16। आंसर बड़ा खतरनाक लग रहा है। पाई स्क्वायर बाय 32 इज द आंसर। पाई स्क्वायर बाय 32 इज द आंसर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 29 था, तो अब आपके सामने है। इसमें हमें वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस ये याद रख लेना, आगे बढ़ो लाइफ में, इस क्वेश्चन को देखो, आराम से देखो, सबको पता है किसको टी पुट करना है, क्या करना है, पूरी क्लास जानती है। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे, फिर ये हट जाएगा, एक कांस्टेंट का थोड़ा हेर फेर आएगा, बट अप्रोच क्या करनी है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। जय माता दी, वो करना है तुमने। मगर उससे पहले x की वैल्यू आप डालोगे 0, तो t बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो t बराबर है 0 स्क्वायर प्लस 1, तो t बराबर आ गया 1। तो हमारा जो आंसर आना है उसकी लोअर लिमिट 1 आ गई। इस चीज को ध्यान से देख लेना। आप x की वैल्यू डालोगे 1, तो जो t है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो x की वैल्यू 1 डाली है, जो t है वो है 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 2। अपर लिमिट 2 आ गई। अब यहां पर इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x dx बराबर हो जाएगा dt, x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। अब x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt, x dx की जगह 1/2 dt, और इसको हमने t लिया था तो 1/t, तो क्लास बोलेगी 1/t log मॉड में t, और लिमिट हो गई 1 से 2, तो दैट विल बी 1/2 log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर इज 1/2 log 2। पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपना यहीं पे t की टर्म्स में ही सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। दिस वाज 7.910 का क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम आराम से चलते जाओ। बस होपफुली मैंने क्वेश्चन सही उतारे हो। अगला ये वाला क्वेश्चन है, आराम से देखो, किसको टी पुट करना है, कौन गायब होगा, कैसे होगा, ये सब तुम डिसाइड करो। इसको बहुत ध्यान से देखेगी मेरी क्लास, तो थोड़ा सा इसमें जान लगेगी। इसको इतना हल्के में मत लेना, इसमें थोड़ी सी जान लगेगी, इतना आसान नहीं है ये। इसमें थोड़ा सा पकड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि साइन फाई अंडरवुड में है, तो भैया अंडरवुड वाली टर्म को हटाना नहीं, हम नहीं हटा सकते। इसको हमने पहले थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। 0 से π/2 इंटू अंडरवुड में साइन फाई इंटू कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि साइन फाई को टी लेंगे तो कॉस फाई डी फाई हट जाएगा, बट बच्चा बोलेगा कॉस की पावर 4 का क्या करें, तो ये कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन की पावर 4 फाई माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर फाई, ये इसके बराबर हो जाएगा। जो ये कॉस की पावर 4 फाई है, इसको आप आराम से रफ में ऐसे कर सकते हो, बट हमारी लड़ाई ये नहीं है, हमारी लड़ाई कुछ और है। हमारी लड़ाई क्या है, लेट साइन फाई को पुट कर दो टी। जय माता दी। जब साइन फाई को टी पुट करेंगे तो सबसे पहले फाई की वैल्यू डालेंगे 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी साइन 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर फाई की वैल्यू डालेंगे π/2, तो टी की वैल्यू आ जाएगी साइन π/2 जो कि 1 होता है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 0 से 1। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो कॉस फाई डी फाई बराबर हो जाएगा डी टी, कॉस फाई डी फाई बराबर हो जाएगा डी टी अंडरवुड में टी इंटू, अब अगर इसको देख रहे हो तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t का होल स्क्वायर। कभी भी लाइफ में मैंने ये क्वेश्चन खुद से नहीं, क्लास में तो नहीं करा होगा। ये t की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 4 माइनस 2t की पावर स्क्वायर प्लस 1 dt, एंड द लिमिट इज 0 से 1।
पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर 9/2 माइनस 2, t की पावर 5/2 प्लस t की पावर 1/2, 0 से 1 dt. तो आंसर विल बी t की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 माइनस 2, t की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड द लिमिट्स आर 0 से 1. अच्छी बात यह है कि लोअर लिमिट 0 है, थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना. तो अब क्या होगा, t की पावर 9 प्लस 2 11/2, तो यहां आ जाएगा 2/11 माइनस 2 इंटू टी की पावर 7/2 इंटू आ जाएगा 2/7 प्लस टी की पावर 3/2 इंटू आ जाएगा 2/3 और लिमिट आ जाएगी 0 से 1. पावर्स को देख के डरना मत, अच्छी बात यह है कि बड़ी लिमिट 1 है. 1 है तो सीधा ही हो जाएगा 2/11 माइनस 4/7 प्लस 2/3. अगर एलसीएम लेंगे तो 11 7 जा 77 3 जा 77 3 जा होता है 231 और 7 3 जा 21 2 जा होता है 42 माइनस 11 3 जा 33 इंटू 4 होता है 33 इंटू 4. इतना अच्छा मैथ्स नहीं है भैया, अब बुढ़े हो गए हैं. 33 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 77 इंटू 2 77 इंटू 2 77 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 154. अब लग रहा है कि हम आंसर के आसपास हैं. हमारा आंसर है 154 माइनस 132 154 माइनस 132 प्लस 42 इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली वही आ रहा है जो पीछे आ रहा है 64 अपॉन 231. बस थोड़ा सा स्टेप्स को देख लेना, प्रेजेंटेशन को देख लेना. ये वाला जो टाइप था अल्टीमेटली तो आपके इंटीग्रेशन के स्किल्स ही यूज होंगे. ये याद रख लेना कि इंटीग्रेशन आपने कितनी अच्छी की हुई है. ये क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि आता भी नहीं है हमें. तो एक बच्चे ने बोला सर x की जगह tan अल्फा पुट कर देना. अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेरे साथ करा है तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज होती है, जब कुछ ना समझ आए ना तो x की जगह tan अल्फा पुट कर दो. tan अल्फा ना करके tan t पुट करना. तो लोअर लिमिट जो है वो 0 है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल्स टू tan t. तो t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0, t की वैल्यू tan इनवर्स tan 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0. स्टेप्स दिखा देना. t की वैल्यू 1 पुट करो, 1 इज इक्वल्स टू tan t. तो t की वैल्यू डायरेक्टली लिख दूं तो π/4 आ जाएगी, इनडायरेक्टली लिखूं तो t बराबर होगा tan इनवर्स 1, t बराबर होगा tan इनवर्स tan π/4, तो π/4 आ जाएगी. अब लिमिट तो चेंज हो गई 0 से π/4 और tan t अगर पुट करा है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x 1 बराबर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t dt और यहां आ जाएगा dx. तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt. तो प्लस बोलेगी 0 से π/4 साइन इनवर्स साइन 2t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt. ये साइन से साइन चला जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से π/4 t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt. बाय पार्ट्स की जय हो, बाय पार्ट्स की जय हो. तो 2 इंटू लिमिट आ जाएगी 0 से π/4 बाहर लिख देना, t इंटू सीकेंड स्क्वायर t माइनस डी बाई डी टी ऑफ t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt होल के आगे एक dt. तो क्लास बोलेगी 2 इंटू टी tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt 0 से π/4. तो 2 इंटू टी tan t माइनस लॉग कॉस टी. कॉस टी माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस, लिमिट 0 से π/4. पहले यहां तक कर लो. अगर हम सही जा रहे हैं तो जब वैल्यू डालेंगे तो यहां आ जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू tan π/4
प्लस लॉग कॉस पाई बाय 4 माइनस 0 करोगे तो ये सारा 0 और लॉग कॉस 0 1 होता है 1 की और कॉस वो 0 वो भी बता देता हूँ 2 इंटू पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 1 होता है प्लस लॉग कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है माइनस लॉग 1 होता है। अगर क्लास ध्यान से देखे 2 तो खैर सबके बाहर था तो 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस लॉग 1 माइनस लॉग रूट 2 और ये log 1 तो 0 होता है तो क्लास बोलेगी 2 इंटू तो आ जाएगा पाई बाय 2 log 1 0 होता है माइनस 2 इंटू लॉग 2 की पावर 1 बाय 2 तो पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू 1 बाय 2 log 2 ये पावर आगे आ जाएगी तो पाई बाय 2 माइनस log 2 इज द आंसर। हे माता रानी पाई बाय 2 माइनस log 2 इज द राइट आंसर। देयर आर टाइम्स जब आपकी फॉर्म होती है और देयर आर टाइम्स जब आपकी फॉर्म नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट फॉर्म कि कई बार आप शॉट नहीं भी सही लग रहे तो भी चौका चला जाता है, कई बार बहुत मेहनत करो तो भी चौका नहीं जाता। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में किया हुआ है, पूरी क्लास जानती है। x प्लस 2 को हम इसमें t लेंगे बट x प्लस 2 को t लेने के साथ साथ ये याद रख लेना x की वैल्यू 0 डालनी है और x की वैल्यू 2 डालनी है तो जो t की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 प्लस 2 तो t की वैल्यू आ जाएगी 2। लोअर लिमिट विल बी 2 और जब ऊपर डालेंगे तो t बराबर है x प्लस 2 जब डालोगे तो t की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 2 प्लस 2 दैट इज 4। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे वो तो सबको पता है 1 बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो dx बराबर हो जाएगा dt। क्लास बोलेगी सर dx की जगह आ जाएगा dt और ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में t मेन गेम है इस x की तो बच्चा कहेगा इसका मतलब x बराबर हो जाएगा t माइनस 2 तो ये हो जाएगा t माइनस 2। क्लास बोलेगी 2 to 4 t माइनस 2 इंटू टी की पावर 1 बाई 2 डी टी 2 to 4 t की पावर 3 बाई 2 माइनस 2 t की पावर 1 बाई 2 डी टी इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 5 बाई 2 इंटू 2 बाई 5 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 और लिमिट आ जाएगी 2 to 4 तो दैट विल बी 2 बाई 5 t की पावर 5 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 t की पावर 3 बाई 2। अब बस यहाँ पर थोड़ी नानी तो याद आएगी, थोड़ी नानी याद आएगी क्योंकि इसका आंसर थोड़ा ओए होए 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 ओ बाबा आंसर मुश्किल है। जो वैल्यू डालोगे तो क्लास बोलेगी 2 बाय 5 अपर वैल्यू है तो ये डाल दूंगा 2 स्क्वायर की पावर 5 बाय 2 माइनस 4 बाय 3 2 स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 ये अपर लिमिट माइनस 2 बाय 5 टी जो है 2 की पावर 5 बाय 2 माइनस 4 बाय 3 2 की पावर 3 बाय 2 ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली आंसर का ध्यान रखना, आंसर थोड़ा सा टफ आने वाला है। 2 बाय 5 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32 माइनस 4 बाय 3 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 अगर ध्यान से देखें और माइनस 2 की पावर 5 बाय 2 जो होता है 2 की पावर 5 बाय 2 जो होता है अंडर रूट में 2 की पावर 5 जो हमने पहले भी करा था 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट 2 तो ये हो जाता है 2 बाय 5 इंटू 4 रूट 2 2 बाय 5 इंटू 4 रूट 2 माइनस 4 बाय 3 इंटू 2 रूट 2। थोड़ा सा बस ध्यान देना, एलसीएम आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 32 तो कॉमन ही ले लो बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 बिल्कुल सही 32 बाय 15 टाइप कुछ आ रहा है माइनस 8 बाय 8 रूट 2 बाय 5 माइनस 8 रूट 2 बाय 3। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जगह 160 बाय 5 6 में से 1 जाएगा 5 5 इंटू 32 160 बाय 15 माइनस एलसीएम आ जाएगा 15 अगर ढंग से देखें तो 8 3 ज़ा 24 रूट 2 माइनस 8 5 ज़ा 40 रूट 2। थोड़ा सा बस ध्यान देना 160 बाय 15 माइनस ये आ जाएगा 16 रूट 2 बाय 15 तो एलसीएम आ जाएगा 15 कॉमन आ रहा है 16 रूट
2 कॉमन आ रहा है, 16√2 बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा, अगर ध्यान से देखें तो हमारा अंदर जो बच रहा है वो √2 + 1 नहीं बच रहा, हमारा जो अंदर बच रहा है 16√2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा बच रहा है 5√2 + 1 बच रहा है, √2 × √2 2 नहीं, हाँ ये बच रहा है थोड़ा सा। अच्छा बाहर एक 2 भी था क्या? बाहर कोई 2 नहीं था? अच्छा बिल्कुल ठीक है, एक बार चेक करेंगे। 160/15 भी सही है, 40 में से 16 जाएगा, ये भी सही है, 16 कॉमन आ जाएगा, ये 16 कॉमन आ जाएगा तो 10 बचेगा, 5√2 - 1 बच रहा है। एक बार तुम लोग खुद से भी करके देख लेना, और ये माइनस माइनस यहाँ बीच में प्लस का साइन आएगा, एक 5 का फर्क आ रहा है, एक बार आप कैलकुलेशन खुद से ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सबको पता है किसको टी पुट करना है। बच्चा बोलेगा cos x को टी पुट करो, बट cos x को टी पुट करते हुए x की वैल्यू एक बार 0 डालो, x की वैल्यू एक बार π/2 डालो, तो t जो है वो cos 0 है तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, t जो है वो cos π/2 है तो वो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 0, तो लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 0, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन 1 + t², दैट विल बी, माइनस बाहर, tan इनवर्स t, क्लास बोलेगी 1 से 0, तो माइनस में tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस में tan इनवर्स tan 0 माइनस tan इनवर्स tan π/4, क्लास बोलेगी ये 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस π/4, आंसर इज π/4। इतने खतरनाक के बाद थोड़ा आंसर ठीक आना चाहिए, वाला आंसर हमारा ठीक है, आंसर हमारा पहले वाला भी ठीक आया है, बट आई डोंट नो कहाँ पे कोई गलती हुई है, तो उसमें एक बार देख लेना, सिर्फ कैलकुलेशन है। इस वाले को देखो तो सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ध्यान देना, x + 4 - x² है ना, तो क्या करो 4 पहले लिख दो, -x² + x, बहुत ध्यान से देखना, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एक प्लस माइनस की गलती नुकसान दे देती है, तो क्लास बोलेगी सर यहाँ पर 4 माइनस कॉमन ले लो, x² - x हो जाएगा, 4 - a² -2 × a × b, अंदर 1/2 का होल स्क्वायर, लग रहा है कि प्लस किया है बट एक्चुअली में माइनस किया है, तो बाहर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस किया है, पहले ध्यान दे लेना, तो 1/4 + 4 - x - 1/2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 17/4 - x - 1/2 का होल स्क्वायर, तो जो ऊपर करा है उसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आ रही है। अब इसको हम कैसे लिख देंगे, लिमिट क्या थी इसकी, लिमिट ही नहीं लिखी मैंने इसकी लिमिट ही नहीं लिखी, इतनी जल्दबाजी थी ना, ध्यान से क्रम्बल कर जाता हूं। इसकी लिमिट थी 0 से 2, अगले की लिखिए, अगले की लिखिए -1 से 1, उससे अगले की लिखिए 1 से 2, हाँ जी तो लिखी है, तो क्लास बोलेगी कि यहां पर क्या करोगे आप, 0 से 2 dx अपॉन 7 अंडर रूट में 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, लेट x - 1/2 को टी पुट करेंगे, बट उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे, जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो t की वैल्यू आएगी -1/2, जब x की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 - 1/2 होता है 3/2, t की वैल्यू होगी 3/2 और t की वैल्यू होगी -1/2। अब क्लास बोलेगी -1/2 से लेकर 3/2 dx dt, यहाँ हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बराबर dx बराबर हो जाएगा dt, तो dt अपॉन अंडर रूट में 17/2 का होल स्क्वायर माइनस t², अब फॉर्मूला लग रहा है a² - x² का, अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला लगाया जाए तो इट विल बी 1/2a, तो 1/2 इंटू a जो है अंडर रूट में 17/2 है, इंटू लॉग a + x, मतलब अंडर रूट में 17/2 प्लस t अपॉन
अंडर रूट में 17/2 माइनस टी और लिमिट हो जाएगी -1/2 से लेकर 3/2 तक। नानी याद आएगी, एक बार पीछे से आंसर भी मैच कर रहा हूं कि अंडर रूट 17 जैसी कोई वैल्यू आ रही है तभी आगे बढ़ेंगे। अंडर रूट 17 आ रहा है तो क्लास बोलेगी 1/√17 इंटू लॉग, जब अपर वैल्यू डालोगे तो क्या होगा 17 + 3 तो आ जाएगा 3 + √17 अपॉन 3, सॉरी मैंने गलत नहीं लिखा, बट जब वैल्यू डाली पहले अंडर रूट में 17 + 3 अपॉन अंडर रूट में 17 - 3 माइनस लॉग अंडर रूट में 17 -1 अपॉन अंडर रूट में 17 +1। अगर ध्यान से देखें अब उन्होंने किस तरीके से किया हुआ है, उनका जो आंसर आ रहा है उन्होंने प्रॉपर रैशनलाइज किया हुआ है, प्रॉपर। तो एक मिनट के लिए अंडर रूट में 17 आ रहा है ना उनका, हाँ आ रहा है, अंडर रूट 17 + 3 अपॉन अंडर रूट 17 -3 प्रॉपर उन्होंने मल्टीप्लाई करा है तो 1/√17 इंटू लॉग अंडर रूट 17 + 3 अपॉन अंडर रूट 17 -3 इंटू अंडर रूट 17 +1 अपॉन अंडर रूट 17 -1। अगर ध्यान से देखें तो अंडर रूट लॉग 1/√17 इंटू लॉग अंडर रूट 17 इंटू 17 इज 17 प्लस 3√17 प्लस √17 प्लस 3 होल अपॉन 17 माइनस 3√17 माइनस √17 प्लस 3। अगर देखेंगे तो ये ऊपर आ रहा है 1/√17 तो आ जाएगा लॉग में 20 प्लस 4√17 अपॉन नीचे आ जाएगा 20 - 4√17 और आगे चलेंगे तो 1/√17 इंटू लॉग 4 कॉमन ले लेंगे 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17 4 कॉमन ले लिया। अब इसको अगर रैशनलाइज करते हो 5 प्लस √17 को उन्होंने रैशनलाइज किया हुआ है, रैशनलाइज कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, उनका 21 आ रहा है, हमारा 22 आएगा, पता नहीं क्या चल रहा है क्यों। 25 में से 17 जाएगा तो बचेगा उनका जो आ रहा है नीचे 4 आ रहा है, 5 का स्क्वायर इज 25 - 17, 25 - 7, रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, माता रानी का नाम लो, इतनी गंदी वैल्यूज आ जाती है ना थोड़ा सा बंदा घबरा जाता है, ध्यान से। तो 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17 को रैशनलाइज करोगे 5 प्लस √17 अपॉन 5 प्लस √17 तो 25 प्लस 17 प्लस 10√17 a प्लस बी इंटू a प्लस बी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे 25 - 17, 25 प्लस 17 होगा 42 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42 प्लस 10√17 अपॉन 8 तो 2 कॉमन आ जाएगा 21 प्लस 5√17 अपॉन 8, 2 1 जा 2 4 जा, एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जो चाहिए 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17 अपॉन 4। दिस इज योर फाइनल आंसर जो एनसीईआरटी में भी पीछे से मैच कर रहा है और छठा क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का, 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश 7.10 फिलहाल के लिए, और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।